साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, तो चाँदो सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। तो चाँदो सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है। चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है। अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना। अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना। आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। दिल को अपने उल्फते अहमद का काशाना बना। दिल को अपने उल्फते अहमद का काशाना बना। हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज। हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज। दिल मेरा शमए रुखे अहमद का परवाना बना। दिल मेरा शमए रुखे अहमद का परवाना बना। मेरे दिल में हुब्बे अहमद के हैं गुल बूटे खिले। मेरे दिल में हुब्बे अहमद के हैं गुल बूटे खिले। अब इसे काबा समझवा इसकी बुत खाना बना। अब इसे काबा समझवा इसकी बुत खाना बना। एक मर्तबा और झूम कर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप बिल्कुल दिलो दिमाग की हाजिरी के साथ समाअत करेंगे। थोड़ी देर आप मुझको बर्दाश्त कीजिए, मगर दिल के कानों से आप समाअत कीजिए। आप सब के सब हाजिर हैं कहाँ? इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इस्लाह की जरूरत कब पड़ती है। इस्लाह की जरूरत कब पड़ती है आप जान लें अच्छी तरह से। मेरी आदत भूल भुलैया की सैर कराने की नहीं है। सामने वालों को अपनी बात समझाना होता है, चाहे जिस स्तर पे हमको उतरना पड़े। इस्लाह की जरूरत कब पड़ती है आपको मालूम होना चाहिए। आदमी को इलाज की जरूरत कब पड़ती है? पहले आदमी बीमार होता है, उसके बाद इलाज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बीमारी जैसी हो। मगर पहले आदमी बीमार होता है, उसके बाद इलाज की जरूरत पड़ती है। समाज पहले बिगड़ता है, तब सुधार की जरूरत पड़ती है। मुआशरा पहले खराब होता है, उसके बाद इस्लाह की जरूरत होती है। मदरसे वालों ने इस्लाह मुआशरा करके ऐलान कर दिया कि हमारा मुआशरा बिगड़ा हुआ है, समाज बिगड़ा हुआ है, इसलिए अब इसके इस्लाह की जरूरत है। मैं सोच में पड़ गया, इन उलमा को ही क्यों फिक्र हुई, मदरसे वालों को ही क्यों फिक्र हुई। समाज बिगड़ा है तो बिगड़ा है, आया इन्हीं को इसकी फिक्र क्यों हुई कि बिगड़े हुए समाज को सुधारना चाहिए, मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए, इनको इसकी फिक्र क्यों हुई। तो मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी पार्टी है मगर मुसलमानों इसमें एक आंख है, बड़ी छोटी है, मगर पूरी पार्टी में चाहे कहीं भी दर्द हो, आंसू इन्हीं आंखों से गिरा करते हैं। उलमा जो होते हैं वो कौम की आंख उगा करते हैं, और उलमा की आंख जब कौम को देखती है तो कहीं से कोई खराबी हो, रोने का काम आंख ही करती है। दर्द पांव में होता है मगर आंसू आंख से गिरा करते हैं, दर्द सीने में होता है, आंसू आंख से गिरा करते हैं। तो उलमा कौम की
की आंख होते हैं, इनको पता है हमारी कौम बिगड़ी है, इस कौम को सुधारा कैसे जाए, इस कौम को सुधारा कैसे जाए, इसको संवारा कैसे जाए, इसकी फिक्र इनको हुई। इन्होंने इस्लाह मुआशरा किया, आप लोगों को बुलाया। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कितनी आपकी इस्लाह होगी। जब आप चाहेंगे तब ना, मरीज न चाहे कि इलाज हो तो उसका इलाज होगा। जब आप न चाहें कि हमारी इस्लाह हो तो इस्लाह हो जाएगा। इतना कमर तोड़ महंगाई के जमाने में जलसा कराने वालों से पूछो कितने दिन तक इनको जूतियां चटकानी पड़ी हैं, कितने दरवाजे की खाक इनको छाननी पड़ती है, कितनी खरी खोटी इनको सुननी पड़ी है, तब जाकर के आज का ये जलसा हो रहा। मगर मैं देख रहा हूं जितने लोग आकर बैठे, इससे ज्यादा लोग सड़कों पे टहल रहे हैं। अब इससे समझिए उनके इस्लाह की जरूरत है कि नहीं। घर से उनको कोई पकड़ के नहीं न लाया, अपनी खुशी से ना आए, अपनी खुशी से घर से चल करके आ गए। घर तो कह करके आए होंगे जलसे में जा रहा हूं, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं, अपने आप को संवारने जा रहा हूं, सुधारने जा रहा हूं। मगर मुसलमानों यहां आकर के इधर उधर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं। क्या इससे उनकी इस्लाह हो जाएगी? नहीं मुसलमानों। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि इस्लाह हो तो ये जलसे बड़ी आसानी से नहीं होते। इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में मुसलमानों इस माइक का इंतजाम करना, लाइट का इंतजाम करना, उलमा को बुलाना, शोरा को बुलाना, लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना, आपके बैठने का इंतजाम करना, ये सारा इंतजाम आपको पता है। आपको खुदा ने अक्ल दिया है, फैसला कर सकते हैं कितना खर्च होगा। इतना खर्च करने के बाद हमारी कौम सिर्फ दिल बहला करके चली जाए तो अब इससे बिगड़ी हुई कौम और कौन सी हो सकती है? हमारी कौम को ये पता नहीं है। हमारी कौम सिर्फ शिकवा शिकायत करने में लगी रहती है, हमें जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। अरे वो कौम नहीं तबाह होगी तो कौन तबाह होगा? जिस कौम को पता ना हो कि हमको कहां कब किस तरह से अपने आप को पेश करना चाहिए, आए घर छोड़ करके जलसे के लिए इसी नाम पर आए, मगर सड़कों पे टहल करके अपना वक्त बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो खुद ख्याल जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का। जो कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहती, खुदा उस कौम को उसी हाल पे छोड़ दे। इसलिए मैं कहूंगा ये तो मालूम हो गया कि हमारा मुआशरा बिगड़ा हुआ, इसे सुधारने की जरूरत है, संवारने की जरूरत है। इसीलिए उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया, ये सारा इंतजाम किया। आप लोग आए। डॉक्टर की तारीफ करने से मरीज ठीक नहीं होता। लोग डॉक्टर की तारीफ करें, फला डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट है, अमेरिका रिटर्न है। मगर क्या डॉक्टर की तारीफ करने से बीमारी दूर हो जाएगी? दवा भी ले लीजिए, अल्लाह करके मेज पे रख दीजिए और कहिए ये कैडिला कंपनी ने ये कैप्सूल बनाया, फ्रांसीसी कंपनी ने ये इंजेक्शन बनाया, चीन की कंपनी ने ये सिरप बनाया। तो सिरप की तारीफ कीजिए, डॉक्टर की तारीफ कीजिए,
टैबलेट की तारीफ कीजिए, इंजेक्शन की तारीफ कीजिए, मिक्सचर की तारीफ कीजिए, माजून की तारीफ कीजिए, मगर दवा न इस्तेमाल कीजिए तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? बीमारी दूर नहीं होगी। वैसे ही मुसलमानों, दवा और डॉक्टर की तारीफ करने से बीमारी नहीं दूर होती, तो जलसा और खतीब और शायर की तारीफ करने से बिगड़ी हुई कौम नहीं सुधरा करती है। हमारी कौम का हाल यह है, रात भर जलसे में रहते, जगते बेदार रहते, सुबह हो जाकर के कहते क्या मजा आया जलसे में। अरे ये जलसा मजा लेने के लिए नहीं होता, ये जलसा तो सोई हुई कौम को जगाने के लिए होता है, ये जलसा तो मुकद्दर संवारने के लिए हुआ करता है। जलसे में आए हो, मजा लेने की नीयत से न बैठो, अपनी इस्लाह की गरज से। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। अपनी इस्लाह सोच करके बैठो कि मैं जैसा आया हूं इंशाअल्लाह यहां से जाऊंगा तो जरूर कुछ न कुछ बदला। आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात, इतनी देर तक आप बैठेंगे, अब जाए तो जैसे आए वैसे ही चले जाए। जबकि एक लोहा को देखा गया है, काला कलौटा लोहा, जिसको बिल्कुल मूर्छा पकड़ लिया है, जंग खुर्दा, वो 10 से 15 मिनट लोहार की भट्ठी में होता, मगर जब निकलता है तो हमको पढ़ाता है, तू इंसान है और तुझे असर कबूल करने की सलाहियत नहीं। मैं लोहा हूं, आया था काला बन करके, अब 15 से 20 मिनट आग के अंगारों में रहा, मगर निकल रहा हूं तो इसकी सुर्खी लेके निकल रहा हूं, इसका रंग लेके निकल रहा हूं, इसका ढंग लेकर के निकल रहा हूं, इसकी हरारत लेकर के निकल रहा हूं। और कितनी देर तक वो गर्म रहता है, कितनी देर तक लोग जैसे अंगारे से जलते वैसे लोहे से जलते, और वो साफ सुथरा हो करके उसमें से निकला करता है। आप रात रात भर जलसे में बैठते हो और जैसे आए वैसे ही चले जाते हो, न यहाँ का रंग लेके जाते हो, न यहाँ का ढंग लेकर के जाते हो, ना अपने अंदर कोई बदलाव कर पाते हो। अब बताओ तू क्या है और लोहा क्या है? अरे लोहा अशरफुल मखलूकात नहीं, तू अशरफुल मखलूकात है। तेरे सर पे लक़द करमना बनी आदम का ताज रखा गया है। तुझे रब्बे कायनात ने अक्लो नफ्स दोनों का संगम बनाया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। रब्बे कायनात ने तुझे कुव्वत दिया है इल्म हासिल करने के लिए। असबाबुल इल्म लिल मखलूक सलासतुन, मखलूक के लिए इल्म हासिल करने के 3 जरिए हैं, 3 जरिए हैं। वो 3 जरिए कौन कौन से हैं, कैसे कैसे ये इल्म हासिल करता है? तो मुसलमानों, एक जरिया ये है कि रब्बे कायनात ने इसे एहसास दिया है, इसे एहसास दिया है, छूने की ताकत दिया है, चखने की ताकत दिया है, सूंघने की ताकत दिया है, देखने की ताकत दिया है, सुनने की ताकत दिया है। इससे आदमी इल्म हासिल करता है, कुछ इल्म छू छा करके हासिल कर लेता है। मुसलमानों, जबकि लोहे के अंदर ये बात नहीं है, मगर इंसान छू छा करके कुछ इल्म हासिल कर लेता है। अभी मैं दिन में सफर कर रहा था, एक दुकान पे जब पानी के लिए पहुंचा तो वहां हमसे पहले जो खड़ा था उसने कहा ठंडा बाटल दो, उसने निकाल करके रख दिया, मगर देख करके ये फैसला नहीं कर सका कि ये ठंडा है कि नहीं। मगर जैसे ही हाथ से पकड़ा तो कह रहा यार ये तो ठंडा नहीं। मैं सोचा इसको पता कैसे चला, तो छू करके। तो ये पता कैसे चला? छू करके। तो छू छा करके बहुत इल्म होता है, ये नरम है, ये टाइट है, ये मुलायम है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, आंख से देखते हैं, मगर हाथ से मसल करके देखते हैं। क्यों हाथ से मसलते हैं? आपको इससे कुछ इल्म हासिल होता है। तो खुदा ने एक ताकत दिया है, छू छा करके आदमी कुछ इल्म हासिल करता है, मगर सारा इल्म छू छा करके नहीं हासिल कर लेगा। जैसे आदमी के सामने सालन रख दो और कह दो कि जिस हाथ से छू करके ये टाइट है, ये नरम है, ये मुलायम है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये छू छा करके मालूम कर लेता।
अंधे तो छू छा करके नोट मालूम कर लेते, ये 20 की नोट है, ये 10 की नोट है, ये 5 की नोट है। मुसलमानों वो छू छा करके देखते नहीं अंधे, मगर जान लेते हैं, क्योंकि रब्बे कायनात ने एक सलाहियत दी है, इससे कुछ इल्म हासिल होता, मगर सारा इल्म छूने छाने से नहीं होता। सालन किसी के सामने रख दो और कह दो छू छा करके बताए तीखा है, मीठा है, फीका है, कड़वा, तो क्या छू छा करके बताएगा? सिर्फ छू छा के नहीं, उसी में हथेली डुबो दे, बता देगा तीखा है, फीका है, कड़वा है? नहीं। हमारी माँ बहनें इसे जानती हैं, साइंस पढ़े न पढ़े। जब खाना तैयार करती है ना, तो सालन का एक कतरा हथेली पे रखती है, एक कतरा हथेली पर रख करके जब जुबान पर रखती हैं, उसे चखती हैं, तो तुरंत फैसला कर लेती हैं जरा सा फीका है। तो ये इल्म उनको कब हुआ? तैयार वही की है, मगर उनको इल्म नहीं कि तीखा है कि फीका है। इसका इल्म कब हुआ? जब चख लिया तब पता चला खुदा ने एक चखने की ताकत दी है। जब आदमी चखेगा तब बताएगा ये तीखा है, फीका है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा। ये सारा इल्म कब हासिल हुआ? जब चख लिया तब। मगर सब चख करके नहीं बता पाएगा, चखने से सारा इल्म नहीं होगा। आदमी को दे दो और कहो इसे चख करके बताओ ये बेला है, चंपा है, चमेली है, जूही है, गुलाब है, मुश्क अंबर, तो ये चख करके नहीं बता पाएगा। ये बताने के लिए उसे सूंघना पड़ेगा, और जब सूंघेगा तब बताएगा ये खुशबूदार है, ये बदबूदार है, ये बेला है, ये चंपा है, ये चमेली है, ये जूही है, ये गुलाब है, ये मुश्क अंबर है, ये सलमा है। मुसलमानों, ये सूंघ करके सारा इल्म हासिल किया। 3 चीजें हो गई, छूने वाली ताकत, चखने वाली ताकत, सूंघने वाली ताकत, मगर सारा इल्म इन्हीं तीनों से नहीं होता। मुसलमानों, ये लाल है, नीला है, पीला है, ये आदमी गोरा है, ये आदमी कदावर है, ये आदमी पस्तकामत है, ये आदमी कैसा है, मुसलमानों न छू करके जान पाएगा, न चख के जान पाएगा, न सूंघ करके जान पाएगा। यह तो जब आंखों से देखेगा तब जानेगा ये कदावर है, ये पस्तकामत है, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये लाल है, ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है, यहाँ नशेब है, यहाँ फरास है। ये सब इल्म कब होगा? जब देख लेगा तब होगा। मगर कुछ इल्म ऐसा है जो देख करके भी नहीं होता, वो सुन करके होता। अब आप तो यहाँ देख भी रहे हो और यहाँ सुन भी रहे हो, इसलिए यहाँ से जब उठना तो कुछ ले करके उठना, या सोच करके सुनना, दिल के कानों से सुनना। मुझे चूंकि मौजू दिया गया है, मैं उस मौजू के मुतालिक आपके सामने कुछ देर बात करूंगा। असमते वालिदैन, माँ बाप का मकाम क्या है? मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा, जिसको आज के लिए सरनामा बयान करार दिया, और रब उस आयत मुकद्दसा में जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया है। मुसलमान के लिए इतना ही काफी है कि परवरदिगारे आलम जिसने हमें इंसान बनाया, वो रब्बे कायनात अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया है। अब इसी से पता चल गया माँ और बाप का मकाम कितना आला है, माँ और बाप का मकाम कितना बुलंदो बाला है। वो कदा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। रब ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, बंदगी मेरी करो, माँ और बाप के साथ उसने सलूक करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत करो तो अपनी इबादत के साथ साथ रब्बे कायनात ने माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी, उनके साथ उसने सलूक करने को कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि उसने सलूक करो, बल्कि और क्या बताया? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरि अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। रब ने फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों का बुढ़ापा पा जाओ या दोनों में से एक का बुढ़ापा पा जाओ, तो क्या करो? उनसे अच्छी बातें करो। फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, तुम उनको उफ भी ना कहो, उनको झाड़ो नहीं,
उनको फटकारो नहीं, तिरछी नजर से न देखो। उनका मकाम बड़ा ऊंचा है। अब मकाम उनका कितना ऊंचा है कि अगर माँ बाप नाराज हैं, अब पूरी रात तुम नफली इबादत करते रहो तो तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। बेशक बेशक बेशक, वो तेरी इबादत काबिल कबूल नहीं। ये माँ और बाप। अब माँ और बाप में देखा जाता है, बाप चूंकि कमाता है, बाप के नाम से जमीन है, बाप के नाम से जायदाद, तो कुछ लड़के तो इस लालच में अपने बाप की कुछ सुन लेते, मगर जब माँ की बारी आती है ना, जब माँ की बारी आती है तो उस वक्त सोचते हैं उसके पास क्या है। बूढ़ी माँ उसकी खातिर नहीं कर पाते, उसकी इज्जत नहीं कर पाते। मगर मैं बताऊं, माँ माँ होती है। मदीने के ताजेदार की बारगाह में एक साहब पहुंचे और उन्होंने जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में रिश्ते बहुत हैं, मगर मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन? यानी दुनिया में कौन है जिसके साथ मैं पहले नंबर पे अच्छा सलूक करूं? दुनिया में रिश्ते बहुत हैं, मगर उनमें कौन ऐसा है जो मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार? जैसे ही इतना पूछा उन्होंने, मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारी माँ। वो सोच में पड़ गए, माँ को बताया आका ने, मगर बाप को नहीं बताया। तो उन्होंने सोचा पहली मर्तबा पूछा हूं, माँ को बता दिया, दोबारा पूछ लूं तो हो सकता है बाप को बता दे। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह फिर कहो। पहली बार तो माँ को बता दिया आका ने। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिर कौन? यानी उसके बाद तो आका ने फिर फरमाया, तेरी माँ। अब इनकी परेशानी और बढ़ गई। पहली बार भी माँ को बताया, दोबारा पूछा तो फिर माँ ही को बता रहे हैं कि तेरी माँ तेरे हुस्ने सलूक की हकदार है। अब इनकी परेशानी बढ़ गई। ये सोचे थे कि दोबारा पूछूंगा तो शायद कि आका फरमाए, तेरे वालिद, तेरे अब्बा। मगर दोबारा जब पूछा है तो भी माँ को बताया। तो अब ये तीसरी मर्तबा और परेशान होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन है? जैसे ही इतना पूछा है, मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारी माँ। अब ये परेशान हो गए। चौथी मर्तबा पूछा तो मेरे आका ने फरमाया, तेरे वालिदे गिरामी, तेरे अब्बा। अब आप सोचेंगे, आका ने पहली बार माँ को बताया, दोबारा क्यों नहीं माँ को बताया? दूसरी बार माँ को बता देते, मगर दूसरी बार भी माही को बताया, तीसरी बार भी माही को बताया। मेरे आका बताना क्या चाह रहे थे? तो मेरे आका आने वाले अपने उस दीवाने को बताना चाहते थे कि सुन, तू इस दुनिया के अंदर आया है, मगर इस दुनिया में आने से पहले तू 9 महीने तक अपनी माँ की पेट में रहा है। माँ तेरा बोझ लेकर के ढोती रही है, उसको खाने में तकलीफ हुई, माँ ने बर्दाश्त कर लिया। पीने में तकलीफ हुई, माँ ने बर्दाश्त कर लिया। उठने बैठने में तकलीफ हुई, माँ ने बर्दाश्त कर लिया। चलने फिरने में तकलीफ हुई, माँ ने बर्दाश्त कर लिया। मगर उन सारी परेशानियों को अकेले तेरी माँ ने झेला था, उसमें तेरे बाप का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए पहले नंबर पे तेरी माँ तेरे हुस्ने सलूक की हकदार हुई। मगर दोबारा जब पूछा तो आका ने क्यों दोबारा माँ को बताया? तो मेरे आका इशारा करना चाहते हैं, जब वक्त पूरा हो गया और तेरी पैदाइश का वक्त आया तो तेरी माँ को झटके लग रहे थे, दिल में तारे नजर आ रहे थे। तेरी माँ मौत और जिंदगी से खेल रही थी और वो तन्हा तेरी माँ उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। बाप तो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि अंदर से कोई आके खबर दे दे कि लड़का पैदा हुआ है या नहीं।
मगर ये दूसरी मंजिल थी, इसलिए दूसरी बार भी मेरे आका ने माँ ही को बताया कि तेरी माँ तेरे हुस्न सलूक की हकदार है। मगर तीसरी मर्तबा क्यों माँ को बता दिया? पैदा होने के बाद मुसलमानों सही सलामत हम पैदा तो हो गए, मगर हम रोटी खाने के लायक नहीं थे, हम बोटी खाने के लायक नहीं थे, सेब संतरा खाने के लायक नहीं थे। मुसलमानों, माँ ने अपना खूने जिगर हमें पिलाया था और अपना खूने जिगर पिला करके मुझको पाला था। इसलिए तीसरे नंबर पर भी आका ने माही का नाम लिया। अब चौथा नंबर जब आया तो मेरे आका ने अब वालिद को बताया, क्योंकि उसके बाद वाले में माँ का भी हिस्सा है और बाप का भी हिस्सा। यह है माँ और यह है माँ का मकाम। एक हिंदी के कवि ने कहा था, दुनिया में अगर है कोई उपकार करैया, दुनिया में अगर है कोई उपकार करैया, तन मन से वचन धन से कठिन दुख हरैया, तो अनुमान से अनुभव से है दिल मेरा बताता। तन्हा है वो बेअक्ति जिसे कहते हैं सब माता, तन्हा है वो बेअक्ति जिसे कहते हैं सब माता। वो माँ माँ होती है, अपना खूने जिगर पिलाती है, अपने भूखे रहना गमारा कर लेती है, मगर बेटा भूखा रह जाए ये माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अपने गीले बिस्तर पे सोती है, मगर बेटे को ठंडक लग जाए ये माँ को बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वो माँ होती। मगर आज के दौर में हम लोग माँ और बाप दोनों को बुढ़ापे में पा करके अपने लिए बोझ समझते हैं। और रब फरमाता है, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब ने फरमाया अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दुआ करो, और दुआ क्या करो? कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ करो, रब्बे कायनात मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा। कैसे? जैसे मेरे बचपने में इन्होंने मेरा ख्याल किया और मुझ पे रहम किया। मैं सोच में पड़ गया, दुआ का ये तरीका क्यों बताया जा रहा है? हमको हमारा बचपना क्यों याद दिलाया जा रहा है कि तुम दुआ में ये कहो कि मेरे बचपने में, जब मैं बचपने की बात करूंगा तो मुझे अपना बचपना याद आएगा, और जब बचपना याद आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा मेरा बचपना था, मैं उठने के लायक नहीं था, माँ ने उठा करके बैठाने का काम किया। मैं चलने के लायक नहीं था, माँ ने अंगुली पकड़ करके मुझको खड़ा किया और अंगुली पकड़ के चलाने का काम किया। हमने बिस्तर को गीला कर दिया, बिस्तर पे गलासत कर दी, मगर माँ मुस्कुराते हुए उसे साफ कर ली और अपने गीले बिस्तर पे सो गई। अब जब बचपना मुझको याद आएगा तो मैं सोचूंगा एक दिन था मैं खाने के लायक नहीं था, मेरी माँ ने खिलाया। आज वो दिन आया है कि मेरी माँ खाने के लायक नहीं, मैं उसे खिलाने का काम करूं। एक दिन था मैं खड़ा होने के लायक नहीं था, माँ ने अंगुली पकड़ के मुझको खड़ा किया। आज माँ बूढ़ी हो गई है, वो खड़ा होने के लायक नहीं है, मैं उसका हाथ पकड़ करके मैं उसे सहारा दे करके खड़ा कर दूं। एक वो दिन था मैं बिस्तर गंदा करता था, माँ मुस्कुरा के साफ करती थी। अब माँ बूढ़ी हो गई है, अगर बिस्तर खुदा ना खास्ता गंदा होता है तो मैं भी मुस्कुरा करके उसको साफ कर दूं। हमें अपना बचपना याद दिलाया जा रहा है। जरा सोचो मुसलमानों, गौर करो, माँ का मकाम कितना आला है, कितना बुलंदो वाला है। क्या हमने ऐसा किया है? और यकीन समझो, जिस माँ की दुआ को आप समझ लो कि माँ की दुआ वो होती है कि नबी की दुआ उम्मती के हक में कभी रद्द नहीं होती, तो माँ की बद्दुआ औलाद के हक में कभी रद्द नहीं होती। डरो माँ की बद्दुआ से कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जुल्म को देख करके कभी नाराज होकर के तुझे बद्दुआ न दे दे, वरना मां की बद्दुआ कोई टाल नहीं सकता। औलाद को झेलना ही पड़ेगा। इसलिए मां और बाप से भी मैं कहूंगा, ये नहीं कि सिर्फ ये बच्चे ही बिगड़े, मां और बाप भी इनसे कम नहीं बिगड़े, वो भी बिगड़े। मां और बाप को मत पूछो, वो लोग बच्चे को बिगाड़ देते, और जब बच्चा बिगड़ जाता ना तब दौड़े मौलाना के पास जाते,
मौलाना साहब तावीज बना दीजिए। वो किस लिए? तो लड़का बिगड़ गया, न मेरी सुनता है न अपनी माँ की सुनता है, किसी की नहीं सुनता। मैं कहा बिगड़ गया, बिगड़ जाने दो, तू काहे को परेशान? तू नहीं न बिगड़ा है, लड़का न बिगड़ा है, तेरा बेटा न बिगड़ा है, तू काहे को परेशान? एक साहब पहुंचे और जब ये जवाब दिया तो वो कहे कि आप जैसे मौलाना हो जाए तब तो सब लड़के ही बिगड़ जाए। बेटा मेरा है और वो बिगड़ गया, मेरी एक नहीं मानता, तो मुझको फिक्र नहीं होगी तो किसको फिक्र होगी? मैं कहा जालिम बेटे की शिकायत करने आया है, अपनी शिकायत नहीं करता। कहा मेरे अंदर कमी क्या है? मैं कहा जालिम तू उस लड़के का बाप ही ना है, उसका खुदा नहीं ना है, बेशक बेशक, उसका रासिक नहीं ना है, उसका खालिक नहीं ना है, रहमे मादर में एक कतरे से खूबसूरत बॉडी बनाने वाला तू नहीं ना है, उस बंद कोठरी में उसकी रोजी का इंतजाम करने वाला तू नहीं ना है, वह खुदा ना है। अरे सालिम, अरे तू कहता है बेटा बिगड़ गया, मेरी नहीं मानता, सिर्फ बाप है तू, परवरिश किया, अपनी जिम्मेदारी को तूने निभाया, यही इतना ना किया है तो चाहता है कि बेटा मेरी माने। मगर अरे सालिम तू कितना बिगड़ा है कि जिस खुदा ने तुझे जिंदगी दी है, आंख दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, जुबान दिया है बोलने के लिए, पांव दिया है चलने के लिए, हाथ दिया है काम करने के लिए, वो रब्बे कायनात जो तुझे रोजी देता है, वो रब्बे कायनात जिसने तुझको दौलत दी है, इज्जत दी है, सब कुछ दिया है, तू अपने उस खुदा की नहीं मानता और शिकायत करता है कि मेरा बेटा मेरी नहीं मानता। ताबीज लाख बनवा ले, तेरा बेटा नहीं मानेगा। अगर चाहते हो कि तेरा बेटा तेरी माने तो एक ही ताबीज है कि तू अपने रब की मान जा, तेरा बेटा तेरी मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, तू अपने खुदा की मान जा, इंशाअल्लाह तेरा बेटा तेरी मान जाएगा। मगर तेरा बेटा इतना दिमाग नहीं रखता, ये बाप है, और जिस खुदा ने इसको जिंदगी दी तो बहू करेगा तो 4 कट्ठा जमीन हमको दे दे, बहुत करेगा तो 2 कोठरी दे देगा, 2 कमरा दे देगा। मगर वो तो जानता है इसको जिंदगी खुदा ने दी है, इंशाअल्लाह कल जन्नत भी खुदा देगा मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के सदके में देगा। हसरात, तो अब आप सोचें, गौर करें, वो नहीं सोचेगा कि मेरा बाप ऐसा है कि जिंदगी देने वाले की नहीं सुनता। अगर वो सुनता तो क्या मस्जिद में नहीं जाता? अगर वो सुनता तो क्या नमाज नहीं पढ़ता? रब की मानता तो क्या वो माल की सही ज़कात नहीं देता? रब की मानता तो क्या वो रमजान के महीने का रोजा नहीं रखता? मगर ये कुछ नहीं करता है, इसका मतलब वो अपने जिंदगी देने वाले की नहीं मानता, तो बच्चा इस बाप की कैसे मानेगा? इसलिए मैं कहूंगा सिर्फ एक तरफ कमी नहीं है, सिर्फ एक तरफ कमी नहीं है, कमी दोनों तरफ है। माँ और बाप चाहते हैं कि बच्चा समझ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं सरपरस्ते इजलास हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब क़िबला कादरी, साबिक प्रिंसिपल दारुल उलूम नूरुल उलूम सिविल लाइन महाराजगंज की जलवागरी हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं। साथ ही साथ खतीबुल असर हजरत अल्लामा व मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला चतुर्वेदी व मद्दाह खैरुल नाम हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला कादिरी रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हजरात तशरीफ रखें अपनी जगह, थोड़ा सा आगे खिसक आए। आप हजरात आगे बढ़ करके बैठे हैं, आगे आ जाए, जगह खाली है। बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाइए। हमारी कौम को इतना पता है कि हमको कहाँ बैठना चाहिए, और जिस कौम को इतना पता न हो उस कौम को कितना बताया जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, देख रहे हैं स्टेज पर जिम्मेदार उलमा स्टेज की जीनत बने हुए हैं। अब मैं आपसे कहा था कि मैं आपका बड़ा मुख्तसर सा वक्त लूंगा, मगर आप मुझको दिल के कानों से समाअत करें। मैं बता रहा था लड़का जरूर बिगड़ा है, मगर उसके बिगड़ने की कुछ वजह ये भी है कि माँ और बाप बिगड़े हुए हैं। मुसलमानों खिस्ते अव्वल चूने हद में मार कज तासुरैया मीर अवध दीवार कज। आपने अपने आप को नहीं देखा। जब बच्चे को संवारना चाहते हैं तो बच्चे को संवारने के लिए माँ और बाप को पहले अपने आप को संवारना पड़ेगा। मुझे वो बात याद आती है, किसी अहले दिल से किसी ने पूछा था, समाना इतना बिगड़ गया है, इतने यजीद सिफत लोग पैदा हो गए हैं, इतने यजीद पैदा हो गए, मगर क्या आज कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता? उस अहले दिल ने बड़ा गौर करके कहा था, बड़ा गौर करने के बाद जवाब दिया था। वो कहा था आज भी हुसैन पैदा हो सकता है, मगर उसके लिए शर्त है। पूछा पता शर्त क्या है? तो उसने कहा शर्त यह है कि आज की माँ पहले फातिमा बन जाए और आज का बाप अली बन जाए। जब माँ फातिमा बन जाएगी और बाप अली बन जाएगा तो ऐसी सूरत में ऐसे माँ बाप से जो बच्चा पैदा होगा इंशाअल्लाह वो हुसैन बनने का काम करेगा। मतलब यह है कि माँ खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चले। जब माँ खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चले तो मैं कहूंगा आज का फितना मुसलमानों, ये मोबाइल, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा? माओ का हाल यह है कि आज स्टैंड की जरूरत पड़ रही है, स्टैंड ले लिया और किचन के अंदर स्टैंड पे मोबाइल खड़ा कर दिया और उसके बाद रोटी बेलने का काम कर रही है और रोटी तैयार हो रही है, मगर नजर मोबाइल के ऊपर है, नजर गाने के ऊपर है, नजर आने वाली गंदी तस्वीर के ऊपर है। मगर उस अहले दिल ने कहा था आज भी हुसैन पैदा हो सकता है, मगर उसके लिए शर्त है कि माँ पहले फातिमा बन जाए। जब माँ फातिमा बनेगी तो वो कुरान की तलावत करेगी, वो नमाज की पाबंदी करेगी, वो पर्दे का लिहाज करेगी। जलसों में माँ और बहनें आती हैं, जलसे वाले इनके लिए पर्दे का इंतजाम करते, किनारे इनको बैठा। तो यहां इनको मर्दों से दूर रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। और जलसे से जाती हैं तो कल पर्स बगल में लटका ली, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा मैंने देखा है बैग लेकर के चलती है, बैग खाली है मगर पर्स जरूर बगल में रहेगा, हाथ में बड़ा वाला मोबाइल रहेगा। अब मार्केट में लेफ्ट राइट करती ये नजर आएंगी, उस मार्केट में इनको इसका ख्याल नहीं कि मर्द और औरत दोनों में फर्क हो। जलसे में जाएं तो इनके लिए अलग इंतजाम, मार्केट में ये लेफ्ट राइट करने चलती हैं। उस वक्त इनको नहीं पता कि मैं क्या हूं, अब मेरा मकाम क्या है। औरत के माने ही पर्दा होते हैं, उनको पर्दे में रहना चाहिए। उस अहले दिल ने कहा था अगर माँ फातिमा बन जाए, बाप अली बन जाए, जब ये बाप अली बन जाएगा तो अली ये मुर्तजा वही है मुसलमानों कि उनकी एक नमाज, वो भी असर की नमाज को बताया गया है कुरान में, बीच वाली नमाज उसको कहा गया और उसकी बड़ी ताकीद आई।
हाफिज़ू अला सलवात व सलातिल उस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाजों में खास तौर से बीच वाली नमाज यानी असर की मुहाफ़िज़त करो। मैं कहा नमाज फजर की भी है, नमाज जोहर की भी है, नमाज मगरिब की भी है, नमाज ऐशा की भी है, मगर इसी की ताकीद इतनी क्यों आई? बड़ा गौर किया तो पता चला असर का वक्त भी पहचान लो। असर का वक्त वह वक्त है कि जो फरिश्ते आते हैं रोजाना उनके आने का वक्त असर है, और जो फरिश्ते जाते हैं रोजाना उनके जाने का वक्त असर है। फरिश्तों के आने का भी वक्त वही है और जाने का भी वक्त वही है। नए फरिश्ते उसी वक्त में आते हैं और जो पहले के आए हैं वो उसी वक्त में जाते हैं। बीच वाली नमाज यानी असर की इसलिए कहा गया मुहाफ़िज़त करो कि जाने वाले फरिश्ते जब जाएं तो अपनी रजिस्टर के आखिरी पन्ने में तुझे नमाजी लिख करके ले जाएं, और आने वाले नए फरिश्ते आए तो आते ही अपने रजिस्टर के पहले पन्ने पे तुझको नमाजी लिखे, यानी आने वाले की नजर में तू नमाजी, जाने वालों की नजर में भी तू नमाजी। वो नमाज़े असर है। और उस नमाज़े असर का मामला आपने सुना है। साहिबा की वादी थी और साहिबा की वादी में आका नमाज़े असर पढ़ चुके थे, मौला अली वसू कर चुके थे, मगर नमाज नहीं पढ़े थे। आका नमाज से फारिग होकर आराम करना चाहे, अली मुर्तजा ने अपने जानू को बिछा दिया। आका उस पे सर रख करके आराम कर रहे हैं, आंखें बंद हो गई। कहा जाता है आका सो गए, मगर नबी सो जाए तो नबूवत का निजाम दरहम बरहम हो जाए। नबी सोया नहीं करता, ला या नामो कल्बी के तहत नबी का दिल जाग रहा था, आंखें बंद थी, आंखें बंद थी। सूरज डूबने लगा और डूबते डूबते सूरज जुबाने हाल से कह रहा था, अली ये बीच वाली नमाज है, ये असर का वक्त बीच वाली नमाज है, इसकी हिफाजत की ताकीद आई है कुरान के अंदर। ये बीच वाली नमाज, उठो जल्दी करो नमाज पढ़ लो। हम में से कोई होता तो हो सकता है ये फैसला कर लेता। नमाज अहम्मुल इबादात है, अफजलुल फराइज है और रूहे बंदगी है। नमाज बंदे को खुदा से मिलाती है। ये सारी बातें सोच लेता और सोच करके वो नमाज पढ़ने के लिए उठ गया होता, मगर मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म है। मेरे आका ने फरमाया था, आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। यही वजह है कि इसी बुनियाद पे मौला अली ने एक मर्तबा कहा था कि ऐ लोगों सुनो, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आते हैं ना तो एक मर्तबा आका से मिलते हैं, दो मर्तबा मुझसे मिलते हैं। जब ये बात मौला अली ने कह दी थी, सबकी समझ में बात नहीं आई थी और ये बात शिकायत के तौर पे लोगों ने आका तक पहुंचा दिया। या रसूल अल्लाह, मौला अली इस तरह से कह रहे हैं। मेरे आका तो समझ गए, मगर मेरे आका ने चाहा कि इन लोगों को जवाब मौला अली ही से दिलवा दूं, इसलिए कहा अली ने ऐसा कहा है, अभी मैं नोटिस जारी करता हूं, अभी मैं सम्मन जारी करता हूं और अभी अली को तलब करता हूं। अली को तलब किया गया और मौला अली पहुंचे आका की बारगाह में। आका ने फरमाया, अली ये लोग क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? तो ये लोग कह रहे हैं कि तुमने कहा है कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आते हैं, एक मर्तबा आका से मिलते हैं, दो मर्तबा मुझसे मिलते हैं। तूने कहा तो बाबे मदीनतुल इल्म। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल कि इतनी बड़ी बात कहूं, मैंने तो आपके फरमान की तर्जमानी की है। क्या कहा मौला अली ने? आपके फरमान की तर्जमानी की है मैंने। कहा मेरे फरमान की तर्जमानी? तो आका आप ही ने तो फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। शहर में आने वाला जब आएगा तो दरवाजे से होके आएगा, और जब दरवाजे से होके आएगा तो शहर में दाखिल होगा तो पहली मर्तबा दरवाजे से मिलेगा, और फिर जब पलट करके जाएगा तो जाते हुए दरवाजे से मिलेगा। शहर में एक मर्तबा आएगा, दरवाजे से दो मर्तबा मिलेगा। मैंने आपके इसी फरमान
की तर्जमानी की है वो मौला अली मुसलमानों साहबा की वादी में, और उस साहबा की वादी में सूरज अब डूब रहा है और कह रहा है सूरज अली उठो जल्दी से नमाज पढ़ लो, ये असर की नमाज है, ये बीच वाली नमाज है, इसकी बड़ी ताकीद आई है। मगर मौला अली ने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैं सोचने लगा अली ये मुर्तजा आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ ली? पढ़ लिए होते, आपको नहीं पता था आने वाले फरिश्ते आएंगे इसी वक्त और जाने वाले फरिश्ते जाएंगे इसी वक्त, दोनों लिखेंगे कि अली की नमाज कज़ा हुई। कहा मौला अली का जवाब होगा तो आज मैं कुछ और लिखवाना चाहता। कहा वो क्या? तो जहां ये लिखेंगे कि अली की नमाज कज़ा हुई तो कज़ा की वजह भी तो लिखेंगे, क्यों कज़ा हुई। मैं वो लिखवाना चाहता, मैं वो बताना चाहता। सूरज गुरूब हो गया, मौला अली ने क्या सेहम दे दिया, नमाज जरूरी है मगर नमाज इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर नहीं, इताअते रसूल के बगैर नहीं। अगर मौला अली उस दिन उठ के नमाज पढ़ लिए होते तो दुनिया कहती नमाज पहले है इश्क़ मुस्तफ़ा बाद में है, मगर मौला अली ने बता दिया इश्क़ रसूल पहले है, मोहब्बत रसूल पहले है, इबादत बाद में है, बंदगी बाद में है और इश्क़ मुस्तफ़ा पहले है। ये मौला अली ने बता दिया। मुसलमानों अब उस जवाब को देखो, कहा था कहने वाले ने कि जब बाप अली बन जाए और माँ फातिमा बन जाए, यानी बाप ऐसा नमाजी हो कि एक नमाज कज़ा हो तो आंखों से आंसू छलक पड़े, बाप ऐसा, अब माँ ऐसी हो कि जाड़े की लंबी रात भी छोटी पड़ जाए। तो जब माँ ऐसी हो जाए, बाप ऐसा हो जाए तो बेटा हुसैन बनेगा, और जब वो हुसैन बनेगा तो वो माँ बाप का वफादार होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं कहूंगा माँ बाप अपने आप को संवार लें और माँ बाप चाहे जैसे हों, मगर माँ के कदमों के नीचे बेटे की जन्नत है और बाप बेटे के लिए जन्नत का दरवाजा है। इसलिए नौजवानों तुम भी सोच लो, चाहे बाप जैसा हो और माँ चाहे जैसी हो, मगर तेरी जिम्मेदारी है कि तू माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश आए और अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पा करके अपना बचपना याद कर ले। कुरान में रब ने फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उसमें हमको अपना बचपना इसीलिए याद दिलाया गया कि जब बचपना याद आएगा तो याद आएगा हम खाने के लायक नहीं थे मगर माँ खिलाती थी, हम उठने के लायक नहीं थे मगर माँ उठाती थी, हम चलने के लायक नहीं थे मगर माँ चलाती थी। इसलिए अब बुढ़ापे में माँ और बाप के साथ हमको वही करना चाहिए। माँ चलने के लायक नहीं चलाने का काम करो, खाने के लायक नहीं खिलाने का काम करो, उसको सारी ज़रूरत को पूरी करो। और जब ऐसा करोगे तो माँ तुझे दुआ देगी, और जब माँ दुआ देगी तो उसकी दुआ कभी तेरे हक में रद्द नहीं होगी, और माँ की दुआ तेरे साथ होगी तो तू कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुकद्दर के धनी हो मगर नीयत होनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहेंगे इस्लाह करना तो मरीज न चाहे सही होना तो डॉक्टर लाख कोशिश करे मगर सही नहीं होगा। मरीज को फिक्र होनी चाहिए मैं ठीक कैसे हूं, वैसे ही आपको भी फिक्र होनी चाहिए कि हम कैसे सुधरेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद ख्याल जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का। मेरी बात कुछ समझ में आई समझ में कि नहीं? मेरा मकसद खिताबत का जादू जगाना नहीं, अपनी बात समझाना। मेरी बात समझ में आई है कुछ? तो जरा हाथ उठा करके बताइए कितने लोग हमारी बात को नहीं समझ पाए। सभी लोग समझे, ठीक है। मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग दुआ कीजिए इन बातों पे रब्बे कायनात मुझको अमल की तौफीक अता फरमाए, साथ ही साथ आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तुबू अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।